Hello students, this is Sudhir Shukla. Now I am here just to know about the radar. I used to teach radar engineering subject RC 065. So starting from the beginning, I will post new videos based on the topic. So starting from the beginning, we will start to know that what this radar is actually. Okay, and the parameters related to radar, what are the parameters affecting the radar performance, all those things related to this radar engineering subject. In my videos I will let you know all about in the detail all about this radar technology, what radar technology is, what are its applications, what are the parameters that affect the performance of that radar technology which we are using it. Okay, सो हम स्टार्ट करेंगे इस रडार से. तो रडार का बेसिक हम फुल फॉर्म जानेंगे कि रडार का बेसिकली फुल फॉर्म होता क्या है. तो इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. गॉट इट? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. यहाँ एंड के लिए मैंने सिंबल यूज कर लिया है, दिस इज एंड. जनरली हम फुल फॉर्म में ऐसे सिंबल को नहीं यूज करते हैं, बट हमने यहाँ यूज कर लिया है रडार डिटेक्शन एंड रेंजिंग. ठीक है, ये तो एक फुल फॉर्म हो गया. और हमें दूसरा भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, रेडियो डायरेक्शन एंड रेंजिंग. तो कहीं ना कहीं हमें एक फार्मूला जनरली जो है वो वीडियोस में आप देखोगे तो आपको यही फार्मूला बताया जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, या बुक्स में भी जनरली यही मेंशन होते हैं. लेकिन हमारा जो रडार बनता है उसका कहीं ना कहीं काम बनता है रेडियो डायरेक्शन एंड रेंजिंग भी. तो जो ये रेडियो डिटेक्शन, क्या ये फुल फॉर्म है, एक एक टर्म्स हम स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि क्या है ये, क्या रेडियो बात करता है, क्या डिटेक्शन की बात करता है, किस टाइप की रेंजिंग की बात करता है, या किस टाइप के डायरेक्शन की बात करता है. वो सारा हम अपना इस वीडियोस में हम समझेंगे. ठीक है, तो हम पहले देखते हैं थोड़ा सा लिटिल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द रडार. रडार की हिस्ट्री थोड़ा सा देखते हैं. एक्चुअली क्या है कि अर्ली 1886 से पहले जर्मन फिजिस्ट थे एक. ओके, उनका नाम था हेनरिक हर्ट्ज. आई थिंक यू ऑल हैव हर्ड अबाउट दिस नेम, हेनरिक हर्ट्ज. और थोड़ा थोड़ा हिंट भी मिल रहा होगा हमें इस हर्ट्ज सर नेम को लेके. ठीक है, तो हेनरिक हर्ट्ज थे, जर्मन फिजिस्ट थे. what he showed in his observation or in its experiment that radio waves could be reflected from solid objects. उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में ये चीज पाई कि जो रेडियो वेव्स होती हैं, जो ईएम वेव्स होती है, जो रेडियो वेव्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टेड होती हैं किनसे, सॉलिड ऑब्जेक्ट से. मतलब अगर हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं तो वो रेडियो वेव्स कहीं ना कहीं उन ऑब्जेक्ट से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होती हैं. ठीक है, ये इनका ऑब्जर्वेशन था. ये स्टार्ट मैं बता रहा हूँ किस फेज से स्टार्ट हुआ आपका रडार, कैसे प्रचलन में आया, कैसे ट्रेंड में आया ये आपका रडार. तो 1886 में इनके ऑब्जर्वेशन हुए. फिर फर्दर जो है 1895 में जो है वो अलेक्जेंडर पोपोव थे, उन्होंने जो है वो अपना ऑब्जर्वेशन किया कोहरर ट्यूब देके, जहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि कुछ ऐसे फीचर्स जो हैं वो हमारे कॉमन रह रहे हैं, हमारे जो रिफ्लेक्शंस वाले फीचर्स हैं. फिर 1897 में जो था वो एक फिर से एक्सपेरिमेंट्स किया गया. फिर उसके बाद जो है क्रिश्चियन हल्समेयर ने किया था 1897 में. फिर 94 में ऐसे फर्दर ये एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशंस होते गए. तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू के नियर अबाउट
वर्ल्ड वॉर टू के नियर अबाउट या वर्ल्ड वॉर टू से थोड़ा सा हम पहले कर सकते हैं, मतलब 1920 से ये हमारा जो रडार है वो हमारा प्रचलन में आने लगा, ठीक है। 1925-26 इसके नियर अबाउट ये हमारा रडार जो टेक्नोलॉजी है वो यूज में आने लगा। तो स्टार्टिंग हुआ था 1886 के कॉन्सेप्ट से कि कहीं ना कहीं अगर हम रेडियो वेव्स का यूज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट से टकरा के रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जो ये आपका जो रडार है उसमें कहीं ना कहीं ये रेडियो वेव्स आ रही हैं, और ये रेडियो वेव्स जो होती हैं, जो आपकी रेडियो वेव्स या जिनको हम ईएम वेव्स कहते हैं, रेडियो वेव्स होती हैं क्योंकि अब हम धीरे धीरे हम जानेंगे कि इसके टर्म्स जो यहाँ पे टर्म्स है उसको हम धीरे धीरे समझेंगे। तो जो हम रेडियो वेव्स की बात करते हैं, ठीक है, ये हम रेंज लेते हैं, इसको हम कहते हैं आरएफ फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है, आरएफ रेंज की बात करते हैं। तो ये जो रेंज होता है डेट इज 3 किलोहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, ये आपका आरएफ फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। तो ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखिए जो आपका रडार है उसका फुल फॉर्म चाहे वो बना रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग और रेडियो डायरेक्शन एंड रेंजिंग, तो उसमें जो पहला टर्म है वो जो रेडियो है वो कुछ नहीं, वो इन्हीं रेडियो वेव्स की बात करता है, और ये रेडियो वेव्स आर नथिंग बट द आरएफ रेंज, रेडियो फ्रीक्वेंसीज रेंज, जो रेडियो वेव्स की बात करते हैं। तो इन रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 3 किलो हर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। तो ये हमें पता लग गया स्टूडेंट्स कि जो इसमें टर्म रेडियो यूज किया जा रहा है वो रेडियो वेव्स की बात कर रहा है। फिर हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं डिटेक्शन। तो कहीं ना कहीं जो डिटेक्शन मतलब जानकारी प्राप्त करना, डिटेक्ट करना, प्रेजेंस जानना, किसका, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का, क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वेशंस था, जो हमारे प्रिंसिपल्स थे वो पीछे वाले हम फॉलो कर रहे थे कि वो वेव्स कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही हैं इनसे। तो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को, इन्हीं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की जो डिटेक्शन की बात करते हैं वही हमारा इसमें सेकेंड टर्म बन जाता है डिटेक्शन। फिर साथ में जो है आपके जो टर्म आता है रेंजिंग, ये रेंज मतलब होता है आपका रेंज, हम रेंज की बात करते हैं। ये रेंज हम बात करते हैं कि अगर आपका जहां रडार टेक्नोलॉजी माउंट किया गया, जहां एंटीना इंप्लीमेंटेड है, वो एंटीना से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, वो ऑब्जेक्ट की बीच की डिस्टेंस ही आपकी क्या कहलाती है, वो कहलाती है रेंज। मतलब रडार को अगर हम जनरली कहें तो रडार को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे कि रडार इज अ डिटेक्शन सिस्टम दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन द what range as well as angle as well as velocity of an object। मतलब रडार कुछ ऐसा हमारा टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा सिस्टम है हमारा जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रेंज पता कर पा रहा है, एंगल पता कर पा रहा है और उसकी वेलोसिटी जान पा रहा है, एंड बिसाइड दिस फ्यू ऑफ द मोर पैरामीटर्स वी कम टू नो। इसके अलावा और भी हम 2-4 पैरामीटर्स की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, किससे, रडार टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है। तो रडार को, इन अदर वर्ड्स, रडार को हम दूसरे तरीकों से डिफाइन करते हैं कि रडार इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम फॉर द डिटेक्शन एंड location of what I am telling you. This is written here in my notes that radar is an electromagnetic system for the detection and location of reflecting objects such as aircraft, ships, spacecrafts, vehicles, people and the natural environment। कुछ भी हो सकते हैं, चाहे ये ऑब्जेक्ट, चाहे एयरक्राफ्ट हो, शिप हो, स्पेसक्राफ्ट हो, व्हीकल्स हो, लोग हो, नेचुरल एनवायरनमेंट हो, ये अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, टारगेट्स हैं हमारे। तो उनका डिटेक्शन या उनका लोकेशन, ठीक है, ये हम जान पाते हैं किससे, रडार टेक्नोलॉजी की हेल्प के थ्रू, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अभी तक हम ये समझ पाए कि रडार टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो हमारे रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे स्थित हैं उसकी जानकारी हमें दे पा रहा है, ठीक है। कौन, आपका रडार टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर कहता है कि इट ऑपरेट्स बाय रेडिएटिंग एनर्जी इनटू स्पेस एंड डिटेक्टिंग द इको सिग्नल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और टारगेट। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है,
ये कैसे वर्क करता है? वो वर्क करता है कि एनर्जी को ये रेडिएट करता है स्पेस में, और फिर क्या करता है, डिटेक्ट करता है इको सिग्नल्स को। इको सिग्नल्स जो आपके क्या होते हैं, जो आपको हम यहाँ पे जो टर्म आया है इको सिग्नल, और ये टर्म आगे आता रहेगा फर्दर यूनिट्स में। तो जो टर्म आपका ये इको सिग्नल है, ये इको सिग्नल इज नथिंग बट द, ये हमारा सिमिलर है रिफ्लेक्टेड सिग्नल के। जो आपका सिग्नल रिफ्लेक्ट होके आ रहा है उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सिग्नल। हमें पता है स्टूडेंट्स कि सिग्नल क्या होता है। जो सिग्नल होता है वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करती है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज या करंट। मीन्स इफ वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज सिग्नल, तो सिग्नल को वी कैन डिफाइन इट लाइक अ कि सिग्नल इज अ क्वांटिटी दैट कैरीज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट। ठीक है, उस फॉर्म में ये कंटेन करती है इंफॉर्मेशन। तो हम बात करते हैं जब इको सिग्नल की, तो इको सिग्नल को ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सिग्नल। तो किस प्रकार से, जैसे हमारा मान लीजिए ये आपका एंटीना है और यहाँ से कोई भी वेव्स गई, ये वेव्स जिस भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आई, जो यहाँ से वेव्स गई थी दैट वाज नथिंग बट द ट्रांसमिटेड, और जो इन ऑब्जेक्ट से टकरा के आई दैट इज नथिंग बट द रिसीव्ड। तो यही जो रिसीव्ड या रिफ्लेक्टेड आपका सिग्नल आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इको सिग्नल बोलते हैं। जैसे अगर लेट सपोज हम कुएं वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुएं में हम जाते हैं, अगर मान लीजिए तो कुएं में अंदर नहीं जाना है, कुएं के ऊपर ही है, माने कोई भी ऐसा जो वैक्यूम टाइप का स्पेस बना हो, कोई खाली रूम ही हो या पहाड़ों पे हो, तो हम जनरली एक समझने के लिए कुआं वाला एग्जांपल लेते हैं कि कुआं के पास गए और उसमें से हम ऊपर से हम उसमें से बोले कुएं में झांक के कि कोई है, तो वहां से जो हमारे साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होके आते हैं कि कोई है, ऐसे रिफ्लेक्ट होके आता है ना। ऐसे एग्जांपल करके आप देखना, कुआं में कूदने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे साउंड की इफेक्ट्स को देखना। तो जो वेव्स रिफ्लेक्ट होके आती है, कोई है, आप बोलेंगे कोई है, उधर से रिटर्न होके आता है, वही आपका क्या होता है, वही आपका होता है इको सिग्नल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड सिग्नल। ठीक है, तो इको सिग्नल हमें पता लग गया क्या है आपका। तो कहते हैं कि वो किस पे बेस्ड है कि एनर्जी को स्पेस में वो ट्रांसमिट करता है, रेडिएट करता है, और इको सिग्नल जो आता है, ठीक है, उसी इको सिग्नल को क्या करता है, उसी इको सिग्नल को डिटेक्ट करता है, क्योंकि वही आपका इको सिग्नल में पता है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेके आया, जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेके आया। किसका इन्फॉर्मेशन लेके आया, जो आपका ऑब्जेक्ट है या जो आपका टारगेट है उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन लेके आया। ठीक है, फिर देखिए, the reflected energy that is returned to the radar not only indicates the presence of a target, but by comparing the received echo signal with the signal that was transmitted, its location can be determined along with other target related information। कहने का क्या मतलब है कि जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी आ रही है, जो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के आ रही है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस को ही नहीं बता रहा है, वो उसके साथ में और भी उससे टारगेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये जो सिग्नल आता है वो हम कैसे जान पाते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन ले आया। हम क्या करते हैं जनरली कि जो आपका ट्रांसमिटेड सिग्नल होता है उसको हम कंपेयर करते हैं रिसीव्ड सिग्नल के साथ। ट्रांसमिटेड जो सिग्नल है उसका कंपेरिजन करते हैं रिसीव्ड इको सिग्नल के साथ, और इस कंपेरिजन के थ्रू हम धीरे धीरे आगे अपनी वीडियोज में समझते जाएंगे कि कैसे कंपेरिजन हो रहा है और किस प्रकार से वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल पा रही है। तो कंपेरिजन करके हम जो टाइम डिले होता है उसके अकॉर्डिंगली हम जान पाते हैं कि वो आपका टारगेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, वो टारगेट किस लोकेशन पे है, या वो टारगेट का प्रेजेंस है कि नहीं है, या वो कितनी दूरी पे है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम जान पाते हैं कैसे, रडार टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, तो जो रडार है, फिर हम समझते हैं कि जो रडार है कि रडार कैन परफॉर्म इट्स फंक्शन एट अ लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंसेस। इट कैन ऑपरेट इन डार्कनेस, हेज, धुंध, फॉग, रेन एंड स्नो। कि रडार की जो परफॉर्मेंस है वो लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि रडार हम यूज़ कर रहे हैं तो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ही है। रडार का यूज़ करके हम शॉर्ट डिस्टेंस में भी किसी ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन कर पाते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस की भी ऑब्जेक्ट्स का हम डिटेक्शन कर पाते हैं। बहुत शॉर्ट के लिए तो हमारी आंखें ही रडार का काम करेंगे, लेकिन थोड़ी सी दूरी और ज़्यादा हो जाए जहाँ हम विजुलाइज ना कर पाएँ, आइडेंटिफाई ना कर पाए, डिफ्रेंशिएट ना कर पाए कि टारगेट जो है उसका डायमेंशन क्या है, टारगेट की स्पीड क्या है, टारगेट कितनी दूरी पे है, तो वहाँ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम रडार यूज़ करते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो है वो रडार है। रडार एक कंप्लीट, देखो जो रडार है वो रडार, आपका जो रडार की हम बात कर रहे हैं और आगे हम जो बात करेंगे, रडार इज नॉट अ सिंगल यूनिट, इट इज़ अ कंप्लीट सिस्टम। रडार एक पूरा कंप्लीट सिस्टम है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये सारे पार्ट्स
साइमल्टेनियसली एक साथ फंक्शन करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं, जिसके थ्रू हम जो भी पैरामीटर्स की जानकारी हमें लेनी होती है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारे पैरामीटर्स की जानकारी हमें मिल पाती है किसका यूज करके, रडार टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, रडार टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो हम रडार टेक्नोलॉजी को एक सिंगल यूनिट नहीं कहेंगे, दिस इज अ कंप्लीट सिस्टम। इस सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होंगे और वो यूनिट्स के रिस्पांस के थ्रू ही हम पैरामीटर्स जो हमें किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड निकालने हैं या कैलकुलेट करने हैं या ऑब्जर्व करने हैं वो हम कर पाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि जो रडार का जो परफॉर्मेंस है, रडार कैन परफॉर्म इट्स फंक्शन एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, इट कैन ऑपरेट इन डार्कनेस, ये किसी कंडीशंस में ऑपरेट कर सकता है, वेदर कंडीशन डार्कनेस की हो, हेज हो, फॉग हो, रेन हो, धुंध हो, स्मॉग हो, जिस भी तरह का हो कंडीशन वो ऑपरेट कर सकेगा क्या आपका रडार। इट्स एबिलिटी टू मेजर डिस्टेंस विद हाई एक्यूरेसी, उसकी एबिलिटी क्षमता होती है क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट्स की एक्यूरेसी हाईली एक्यूरेट करके वो किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, इन ऑल वेदर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, हर एक मौसम में हर एक कंडीशंस के साथ जो आप रडार टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसकी सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन हो पाती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो हम ये बात कर रहे हैं रडार की, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो बेसिक प्रिंसिपल हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा ये जो पोर्शन है ये हमारा रडार का पोर्शन है, जिसकी हम बात कर रहा था कि जो कंप्लीट सिस्टम है ये आपका, ये कंप्लीट सिस्टम है, ये इस रडार की हम बात करें, ये कंप्लीट सिस्टम है, ये होल सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, ये होल जो आपका सिस्टम पर दिखाया जा रहा है यहाँ पे ये पूरा प्रिंसिपल समझने के लिए, लेकिन ये आपका एक कंप्लीट सिस्टम है और यही आपका रडार टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक ट्रांसमीटर सेक्शन है, एक रिसीवर सेक्शन है और यहाँ आपका एंटीना है। हम देखते हैं कि कुछ वेव्स हमने ट्रांसमिट किया, ये वेव से निकली, गई स्पेस में, जाती हैं, यहाँ कोई एक टारगेट होता है, इस टारगेट से टकराती हैं और टकरा के वापस सिग्नल्स कुछ हमारे पास आते हैं। तो जो वापस सिग्नल्स आते हैं ये वही सॉलिड ऑब्जेक्ट से टकराए हुए सिग्नल हैं, तो जो ट्रांसमिटेड हुए थे वही सिग्नल्स टकरा के यहाँ पे आ रहे हैं। नो डाउट दिमाग में या हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि क्या सिर्फ इको सिग्नल उसी ऑब्जेक्ट से आएंगे या अदर ऑब्जेक्ट से भी आ सकते हैं। तो बिल्कुल नो डाउट वो जो सिग्नल्स हैं आपका एंटीना रिसीव करेगा वो इको सिग्नल्स ये भी हो सकते हैं और कहीं और से भी इको जनरेटेड सिग्नल से रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ वो सब हम बाद में स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, फर्दर अपने टॉपिक्स में हम समझेंगे। तो यहाँ से जो ट्रांसमिटेड सिग्नल जाता है इस टारगेट से टकराता है और वापस सिग्नल यहाँ रिसीव होता है, तो जो रिसीव होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इको सिग्नल। तो यही दोनों सिग्नल, ट्रांसमिटेड सिग्नल और इको सिग्नल को ही हम कंपेयर करते हैं और इनके कंपैरिजन के बाद हम जान पाते हैं कि ये जो टारगेट है वो कितनी दूरी पे, देखिए यहाँ रेंज टू टारगेट लिखा हुआ है कि कितनी दूरी पे है, इसका लोकेशन क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, ये कितने एंगल पे, सब इंफॉर्मेशन। और ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है, यही आपका इको सिग्नल देता है। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल है आपका रडार का। तो इसके साथ क्या कोई कंडीशंस हैं, हाँ इसके लिए कंडीशन ये है, देखिए कंडीशंस तो बहुत सारी हैं पर जो बेसिक कंडीशन है, क्योंकि हम बेसिक प्रिंसिपल देख रहे हैं, अभी हमारा ये जो रडार इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है ये स्टार्ट हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे कि बेसिक कंडीशन क्या है कि जो ट्रांसमिटेड सिग्नल होनी चाहिए, जो ट्रांसमिटेड सिग्नल होनी चाहिए, जो वेव्स हमने ट्रांसमिट करनी है वो रेडियो वेव्स की रेंज ये होना चाहिए। मतलब जो भी सिग्नल्स ट्रांसमिट हुआ है, जो भी आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच की ही होनी चाहिए। ये आपकी रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज है, जो कि वेव्स हमने ट्रांसमिट करके किसी ऑब्जेक्ट्स की जानकारी लेनी है, तो उस ऑब्जेक्ट्स का जो उस ट्रांसमिटेड सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये होनी चाहिए, नॉट बियॉन्ड दैट, नॉट लेस देन दिस 3 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो हमें बेसिकली जो यूज करना होगा वो रेडियो वेव्स ही यूज करना होगा। तो कहते हैं कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रडार इलस्ट्रेटेड इन द फिगर एज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन टू यू। फिर कहते हैं कि द ट्रांसमीटर, अब हम उसी जो छोटा सा ब्लॉक डायग्राम था जो फिगर बनाया था उसी को थोड़ा सा समझेंगे कि अ ट्रांसमीटर जनरेट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। जो ट्रांसमीटर सेक्शन था उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को जनरेट किया, सच एज ए शॉर्ट पल्स ऑफ अ साइन वेव। शॉर्ट पल्स है, लॉन्ग पल्स है, ये सब पल्सेस हमने अपने वीडियो में हम उसको मैं बता दूंगा आपको।
that is radiated in space by an antenna. एंटीना की हेल्प के थ्रू हमने पल्सेस को रेडिएट किया, वो पल्सेस हमारी स्पेस में जा चुकी हैं। तो कहते हैं कि द पोर्शन ऑफ द ट्रांसमिटेड एनर्जी इज इंटरप्टेड बाय द टारगेट एंड इज री रेडिएटेड इन मेनी डायरेक्शंस। जो आपके ट्रांसमिटेड सिग्नल्स हैं वो ऑब्जेक्ट से टकराते हैं और मेनी डायरेक्शंस में वो री रेडिएट हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। द री रेडिएशन डायरेक्टेड बैक टूवर्ड्स द रडार इज कलेक्टेड बाय द रडार एंटीना which delivers it to a receiver. Okay, there it process to detect the presence of the target and determine its location. वही बात जो मैंने अभी बताई कि जो भी पार्ट हमने ट्रांसमिट किया वो ऑब्जेक्ट से टकराते हैं और ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो स्कैटर हो जाते हैं। स्कैटर होने के बाद कुछ पार्ट जो है वो हमारा रिसीवर सेक्शन तक आता है, रिसीव होता है और उसी को हम फर्दर प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि वेदर द ऑब्जेक्ट और द टारगेट इज प्रेजेंस और नॉट, और है अगर तो उसकी हम लोकेशन को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली आपका प्रिंसिपल है। फिर हम देखते हैं कि द रेंज और डिस्टेंस टू अ टारगेट इज फाउंड। अब हम जिस रेंज या डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो रेंज या डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, देखिए वो रेंज या डिस्टेंस की जो हम बात कर रहे हैं, वो जो हम टर्म रेंज यूज कर रहे हैं वो एनालॉगस है किसके, डिस्टेंस के। ठीक है, रेंज जो टर्म है वो एनालॉगस है किसके, डिस्टेंस के। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए ये आपका एंटीना है और यहाँ से ये वेव्स गई और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ है, तो एंटीना जहाँ भी आपका माउंट है यहाँ से जो ऑब्जेक्ट तक की दूरी है यही आपकी रेंज कहलाती है। ठीक है, वही रेंज जो एनालॉगस है किसके, डिस्टेंस के। जो रेंज की हम बात कर रहे हैं वो एनालॉगस है किसके, इसी डिस्टेंस के। ठीक है, उसी हम रेंज की बात कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि द रेंज और अ डिस्टेंस टू अ टारगेट इज फाउंड बाय मेजरिंग द टाइम। ये हम जहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम रेंज जो निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं। द रेंज और अ डिस्टेंस टू अ टारगेट इज फाउंड बाय measuring the time it takes for the radar signal to travel to the target and return to the radar. Okay, radar engineers use the term range to mean distance. That means कि radar engineers जो basically होते हैं वो उसी distance को किससे terminology यूज करते हैं, radar से यूज करते हैं। तो क्या है कि जो ये रेंज या डिस्टेंस हम निकालते हैं उसको हम निकालते हैं टाइम के बिहाफ पे। जो टाइम लेता है आपका सिग्नल, जो रडार सिग्नल है, रडार सिग्नल मतलब वो सिग्नल, उस प्रकार का सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच हो। तो वही सिग्नल जो है जितना समय लगे आपके ट्रांसमीटर सेक्शन से ऑब्जेक्ट तक टकरा के और वापस आने में जितना समय लगी वही आपका क्या करेगा, उसी समय की हम इस टाइम की बात करते हैं। तो जो हम डिस्टेंस है और जो समय है, जो स्पीड है, उसी की सहायता से हम क्या निकाल पाते हैं, रेंज या डिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाते हैं। ये रडार टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम उस ऑब्जेक्ट जो है आपका, जो टारगेट है, उसके बीच की दूरी को हम निकाल पाते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो जो टर्म है रडार इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वर्ड रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। मतलब वही है जो टर्म मैंने आपको रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग बताया। तो ठीक है, जैसे ये आपका था प्रिंसिपल जो मैंने बताया कि हाउ टू नो द रेंज, और रेंज के बारे में फर्दर जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियोस में जो है उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो हमें ये पता लग गया कि जो रडार टेक्नोलॉजी है, व्हाट इट इज, रडार इज बेसिकली अ डिटेक्शन सिस्टम दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन द एंगल, रेंज, velocity or many of the parameters related to that an object. Okay, so what is the principle behind this radar technology, or on which principle this radar technology works, we all have discussed in this video, and further we will discuss that how this range can be calculated related to or concerning with that an object. Okay, so in my next video I will let you know that what is the range or how the range can be calculated by using radar technology. Okay, thank you so much, students.